वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीद आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, जब हम इस देश के नागरिक हैं, पहले हमें अपने कर्तव्य की तरफ देखना चाहिए। हमारे कर्तव्य क्या हैं, फिर हमें अपने अधिकारों की तरफ देखना चाहिए। दोनों की तरफ देखना ही बहुत जरूरी है, कर्तव्य और अधिकार। यदि आप केवल कर्तव्य की तरफ देखेंगे, अधिकार की तरफ नहीं देखेंगे, तब आप एक लोकतांत्रिक देश के सफल नागरिक नहीं हो सकते। और यदि आप केवल अपने अधिकारों की तरफ देखेंगे, कर्तव्यों की तरफ नहीं देखेंगे, तो आप इस देश पे एक सबसे बड़े भार होंगे। मित्रों, आज मैं एक प्रश्न देश की जनता के सामने रखना चाह रहा हूं। क्या जो वर्तमान आयकर व्यवस्था है, इनकम टैक्स सिस्टम है, क्या वो लॉजिकल है? क्या वो जस्टिफाइड है? क्या सोसाइटी का हर वर्ग उस आयकर व्यवस्था से संतुष्ट है? यहां मैं ये बात नहीं करने जा रहा 10%, 20%, 30% सेस एक्सेट्रा। मैं बात यह करने जा रहा हूं, मैं कोई स्लैब की बात नहीं कर रहा, बात यह करने जा रहा हूं, स्पष्ट बात करने जा रहा हूं और कटु बात करने जा रहा हूं। सर्विसमैन वर्सेस बिजनेसमैन। सर्विसमैन का टैक्स एट सोर्स काट लिया जाता है और उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता। जो कुछ सेविंग का विकल्प मिलता है, आप 1.5 लाख बचा लीजिए, 2 लाख बचा लीजिए, वो बचा लेगा। जितना कुछ उसका पेड अमाउंट है, आज के जमाने में ऑनलाइन हर चीज, जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, आपकी जितने अर्निंग्स हैं सब आपका स्वागत करते हुए सामने मिल जाएंगे। यदि मैंने एक साल में 20 पीएचडी थीसिस असेस की हैं, 20 में से 5 का पैसा आया है, तो वो भी इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखाई देगा। कुछ काट लिया जाता है, टीडीएस कुछ दिया जाता है। मैं एक सर्विस क्लास की बात कर रहा हूं आपसे ईमानदारी से। सर्विस क्लास पूरी तरह ईमानदारी से टैक्स की अदायगी कर रहा है या उससे वसूला जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, हर सर्विसमैन जितना उसका टैक्स बनता है वो दे रहा है। मैं ईमानदारी शब्द भी हटा देता हूं। अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या बिजनेसमैन ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं? कम से कम इस वीडियो में तो कमेंट करने का साहस कर दे हर कोई। मैं बिजनेसमैन से भी क्वेश्चन कर रहा हूं, सर्विसमैन से भी क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या देश का 90% जो बिजनेसमैन है वो ईमानदारी से टैक्स अदायगी कर रहा है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये दावे के साथ कह सकता है कि इस देश का, मैं 100% नहीं कह रहा, 90% जो बिजनेस क्लास है वो पूरी ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बात कहने में सक्षम है? क्या हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कह सकेंगी? कई बार मैंने एक सुझाव रखा और आज मैं सिर्फ जनता के इलाज में रख रहा हूं। साल में यदि कोई 7-8 लाख का इनकम टैक्स देता है, मैं नहीं समझता कि वो 20 लाख से ऊपर की कोई कार खरीद पाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, 7-8 लाख साल का टैक्स देने वाला है, 20 लाख से ऊपर की कार नहीं खरीद पाएगा, वो भी जो 7-8 लाख तक दे रहा है। अब जरा आप जब कारों की चेकिंग करते हैं, उस समय एक कोई व्यवस्था कर दीजिए, जहां फ्यूल भरवाया जाता है वहां कोई इनकम टैक्स का एम्प्लॉय खड़ा होके उस कार के ऑनर से उसके पिछले साल का जो उसने रिटर्न फाइल किया है, जरा उसकी कॉपी देख ले। मैं कहता हूं 90% जो लग्जरी कार ओन कर रहे हैं, मैं 90% कह रहा हूं, वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो जो 50 लाख की कार में घूम रहे हैं, क्या उन्होंने 10 लाख का टैक्स दिया है? मैं फिर कह रहा हूं, उस बात को दोहरा रहा हूं, जिन्होंने 50 लाख या 70 लाख की कार अपने पास रखी हुई है, क्या उन्होंने 10 लाख का इनकम टैक्स दिया है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह इस देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगता है, सरकार पर भी लगता है।
कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सर्विस क्लास का इनकम टैक्स पूरी तत्परता से लिया जाएगा, बिजनेस क्लास को इतनी आसानी से तो मत बख्शिएगा। ये मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से भी गुजारिश है और आयकर विभाग से भी है। यही विनती आपके सामने करने आया था।